केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को कैबिनेट में मंजूरी दी है। उसके बाद से झारखंड में एक बार फिर से सरना धर्म कोड की बात उठने लगी है और अब झारखंड में सत्तारूढ़ जो पार्टियां हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरना धर्म कोड नहीं मिलता है तब तक राज्य में जातीय गणना नहीं होने दी जाएगी और इससे लेकर पूरी तरह से कांग्रेस भी मुखर है। आज धनबाद में भी कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा थी। इस रैली में तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक सरना धर्म कोड नहीं मिलता है तब तक जातीय गणना राज्य में नहीं होने दिया जाएगा। सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, जेएमएम की तो ये मांग रही है, जैसे ही जातीय गणना को कैबिनेट ने मंजूर किया, केंद्र कैबिनेट ने, तो यही आवाज झारखंड से पहले आई, जेएमएम से पहले आई कि जब तक सरना धर्म कोड नहीं मिलता है, जब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होता है तब तक जातीय गणना भी राज्य में नहीं होने दी जाएगी। अब कांग्रेस भी अपने सहयोगी पार्टी के सुर में सुर मिलाती हुई नजर आ रही है। आज पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने भी कहा कि जब तक सरना धर्म कोड नहीं तब तक जातीय गणना नहीं। आसिया, आपको याद होगा कि 2019 में जब राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी उसके बाद ही सर्वसम्मति से सरना धर्म कोड को पारित कर राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था। लेकिन लगभग 4 से 5 साल बीत गए हैं आसिया, अब तक सरना धर्म कोड को लेकर कोई भी पहल नहीं की गई है और यही वजह है कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस हो, इसको लेकर विरोध कर रहा है और उनका कहना है कि केंद्र सरकार चाहती नहीं है कि यहाँ के लोगों को उनका हक और अधिकार मिले। इससे पहले भी कई मर्तबा झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस हो, इनकी ओर से लगातार इस तरीके का विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था। अब कांग्रेस की ओर से एक रणनीति बनाई गई है कि 26 मई को कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है वो राजभवन के समक्ष एकत्रित होंगे और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर एक बार फिर से अपनी बात को रखेंगे, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी ओर आपने देखा कि कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया गया। राजधानी रांची में भी बड़ा जो रैली है उसका आयोजन किया गया और इसमें खुद कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो शिरकत की और उनका कहना है कि सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए ताकि यहाँ के आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिल सके, ताकि जो अस्मिता के साथ छेड़छाड़ की जा रही है केंद्र सरकार की ओर से वैसा हम लोग नहीं करने देंगे। अब देखिए, जिस तरीके से संविधान बचाओ महारैली जिला प्रखंड हो या फिर हम कह सकते हैं विधानसभा वार हो, तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो उसमें शिरकत कर रहे हैं और आज जिस तरीके से झरिया से पूर्व विधायक जो रही हैं पूर्णिमा नीरज सिंह, उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जातीय जनगणना से पहले सरना धर्म कोड अगर लागू होता है तो यहाँ के लोगों को उनका हक मिलेगा। आपने देखा होगा कि मोदी कैबिनेट की बैठक में जब जातीय जनगणना पर मुहर लगी तो उसके बाद से ही झारखंड में सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई कि पहले राज्य में सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए, उसके बाद अगर जातीय जनगणना लागू होती है तब ठीक है। अब देखिए, इसको लेकर कांग्रेस जो है अब मुखरता से अपनी बात को रख रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम लोग देखेंगे आसिया, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू है, अगर हम बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी का स्पष्ट तौर पे कहना है, कल ही जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जिस तरीके से अपनी बात रखा, उनका कहना है कि अगर सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस अगर मुखर है तो इस पे वो सवाल उठाए हैं, आरोप भी लगाए हैं कि 1961 में जब सरना धर्म कोड था तो कांग्रेस ने ही उसे खत्म किया था, तो आखिर अब कांग्रेस इसको लेकर क्यों विरोध कर रही है, ये उनके समझ से परे है। इसको लेकर उनका यही कहना था कि केंद्र सरकार पहल कर रही है लेकिन कांग्रेस इसको लेकर विरोध क्यों कर रही है, इसको लेकर उन्होंने कई सवाल जो है वो उठाए हैं और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। अब देखिए, कांग्रेस के नेताओं का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि जब तक सरना धर्म कोड राज्य में लागू नहीं होगा, इसी तरीके से उनकी ओर से विरोध जो है वो देखने को मिलेगा। जब मल्लिकार्जुन खड़गे राजधानी रांची पहुंचे थे तब उन्होंने कई बातों का जिक्र किया था, चाहे वो सरना धर्म कोड की बात हो आसिया, या फिर मैया समान योजना की बात हो, या फिर राज्य हित के जो भी मुद्दे हैं उन्होंने स्टेज के माध्यम से, मंच के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की थी। अब देखिए, सरना धर्म कोड को लेकर सियासत जो है वो तेज हो गई है। अब देखिए, कांग्रेस जो है या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा अब इसको लेकर कहीं ना कहीं मुखरता से अपनी बात को रख रहा है। बीजेपी ने भी सवाल उठाया है, कांग्रेस से सवाल पूछा है कि आखिर 1961 में आप लोगों ने क्यों सरना धर्म कोड को खत्म किया था। ये सवाल जो है लगातार बीजेपी पूछ रही है। अब देखने वाली बात होगी आसिया, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर रास्ता जो है वो साफ हो गया है, मोदी कैबिनेट में इसको लेकर मुहर भी लग गई है, लेकिन उससे पहले सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर जो सियासत है वो राज्य में देखने को मिल रही है। जी चलिए, शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए।